आज जैसे शनिवार है और शनिवार के दिन डॉट क्लास हम लोग करते हैं और डॉट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन आपके अंदर जो समझ में नहीं आ रहा है, जो आप क्लास हो गया है फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो यहाँ रख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, जैसे आप बताइए। जी सर, हमको जानना था जो सेकेंडरी आईसी जो होता है उसमें क्या क्या इनबिल्ट होता है। ठीक, बैठिए। सेकेंडरी आईसी का मतलब होता है पावर आईसी। दो तरह का आईसी होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी आईसी का मतलब होता है जहां भी दो आईसी होता है, मान लीजिए कि ये प्राइमरी आईसी है और ये सेकेंडरी है, PMI और PMI, ये दो आईसी है। ये प्राइमरी, दोनों में अंतर होगा, ये या तो ये वर्ग होगा और या ये वर्ग होगा, लेकिन हमेशा ये वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? सेकेंडरी। और सबसे पावरफुल आईसी यही माना जाता है। ये तो प्राइमरी आईसी है और इसमें बैटरी कनेक्टर से वोल्ट आता है, इसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर और जो भी बड़ा सिग्नल करने का होता है, जैसे कि 3.7 वोल्ट इन है, 3.7 वोल्ट इन है और आउट इसमें से बढ़ सकता है। जैसे कि लाइट आईसी होगा तो अप हो जाएगा, नहीं चार्जिंग हुआ तो अप हो जाएगा। ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक, बड़ा से बड़ा काम इससे किया जाता है। और एक लॉजिक आईसी जो होता है, जो नॉर्मल काम करने के लिए अलग अलग जो कम वोल्ट से चलाना है, जो सीपीयू जो प्राइवेसी कोड होता है, जहां भी जो अच्छा सिस्टम को सही से चलाने का होता है, वो सेकेंडरी आईसी करता है। ठीक, इसी में क्रिस्टल भी होता है जिसको हम लोग क्लॉक क्रिस्टल बोलते हैं। इसके साथ क्लॉक क्रिस्टल, पहले आरटीसी आता था जो लंबा होता था। दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं? ये आरटीसी है और ये क्लॉक क्रिस्टल। तो क्या होता था कि ये लंबा होता था और क्लॉक क्रिस्टल एकदम छोटा होता था, चमकीला होता था, एक क्रिस्टल का बना होता था। लेकिन इसमें ये सिर्फ इनबिल्ड होता है और आजकल ये भी इसमें इनबिल्ड हो गया है। इसमें सिर्फ क्लॉक क्रिस्टल इनबिल्ड हुआ है। क्या हुआ है? क्लॉक क्रिस्टल इनबिल्ड हुआ है और इससे जो वोल्ट जाएगा वो वोल्ट आपको 3 वोल्ट से नीचे ही होगा। ये सेकेंडरी। ये चलाने के लिए, जैसे कि टच स्क्रीन के लिए यहाँ से वोल्ट जाता है 2.5 वोल्ट, या समझ रहे कि नहीं, इतना वोल्ट से टच चलता है, नहीं टच इतना वोल्ट पे चलता है। वैसे ही अलग सीपीयू का अलग वोल्ट जाता है, रैम को अलग वोल्ट जाता है। हम वो बताए हैं, कल आपको उस दिन बताए हैं। लेकिन इसमें आप ये अलग आईसी इसलिए किया जाता है कि ये लॉजिक आईसी ये है और ये वोल्ट को बढ़ाने का काम करता है। सारा इसमें इनबिल्ड कर दिया है। समझ रहे कि नहीं? इसका इनपुट कितना वोल्ट होगा सर सेकेंडरी का? सेकेंडरी का इनपुट 3.7 वोल्ट 1 एम्पियर और आउटपुट अलग अलग होगा जी, जो जहाँ जो आईसी जाएगा हाँ, उस हिसाब से वहां पे वोल्ट जाएगा। इसका इनपुट रहेगा 3.7 मिलेगा या 4.2 जो बैटरी है वो, समझे कि नहीं? और इसको 4.2 मिलेगा 2 एम्पियर, 4.2 2 एम्पियर नहीं, और यहाँ से 1 एम्पियर होगा। समझे कि नहीं? ये दोनों जो आईसी है ये पावर का ही काम करता है। बड़ा काम के लिए इसको दे दिया जाता है, तू बड़ा बड़ा काम कर, तू ताकतवर। इसमें सेकेंडरी में अगर फुल शॉट हो सर, इसमें कितना वोल्ट का शॉर्ट किलर लगाने से सर परफेक्ट? हाँ, इसमें अगर ये सेकेंडरी आईसी है, सेकेंडरी आईसी है तो ये हम जान रहे हैं कि 2 एम्पियर से 3 एम्पियर से ज्यादा यहाँ पे आपको लगाना नहीं है। वोल्ट अप नहीं होना चाहिए। हमेशा एम्पियर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वोल्ट कंसोनेंट होना चाहिए और एम्पियर जो होना चाहिए वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 है तो यहाँ ज्यादा 2 3। ठीक, शॉर्ट फुल शॉर्ट है तो शॉर्ट किलर लगा के देखते हैं कि कौन सा सामान हीटिंग होता है। नहीं,
कौन सा सामान यहाँ डाल करके चेक करते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि कितना वोल्ट से चलता है, उतना वोल्ट ही वहाँ शॉर्ट किलर यूज करेंगे, ना कि यहाँ 5 वोल्ट दे देंगे तो खत्म हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? और कोई क्वेश्चन आप लोग में? लाइट सेक्शन सेकेंडरी से होता है प्राइमरी से होता है? लाइट सेक्शन प्राइमरी से हमेशा होता है, सेकेंडरी से कभी नहीं होगा, इसलिए कि लाइट सेक्शन हम बता रहे हैं यहाँ से अप होता है, ठीक, यहाँ से डाउन होता है। तो डाउन कर अप करने वाला चीज को अप जगह पे लगाया जाएगा, डाउन वाला चीज को डाउन वाला जगह पे लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है? सैमसंग का सर कीपैड जो फोन रहता है ना, हाँ, सैमसंग का जो कीपैड फोन रहता है ना सर, तो उसकी इमरजेंसी आ जाता तो उसके बाद ठीक हो भी नहीं करता है, उसका अल्टीना भी कबार का लगा था तब पर भी नहीं होता, आता है 5 मिनट को खत्म हो जाता है। ठीक, देखिए इनका कहने का मतलब है कि जितना भी कीपैड सेट सैमसंग आता है, गुरु है या 3500 जो भी सैमसंग का M600 है, इस सब में नो सर्विस आकर के और नेटवर्क जहाँ पे नेटवर्क टिप होता है वहां पे ये सिंबल हट करके यहाँ कटिस का निशान रेड कलर का आ जाता है और इसमें नेटवर्क क्या फॉल्ट होता है ऐसा आता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे ये जो है सिस्टम ये बता रहा है कि आपका मोबाइल नो सर्विस में नहीं है। नहीं सर्विस में नहीं है तो 2 फॉल्ट हो सकता है, या हो सकता है MI नंबर करप्ट हो, या दूसरा हो सकता है कि RFIC RF क्रिस्टल में खराबी हो। तो सबसे पहले RF क्रिस्टल को, जो ये क्रिस्टल जैसे कि ये क्लॉक क्रिस्टल है, वैसे ही RFIC के नजदीक RF क्रिस्टल लगा होता है, RF क्रिस्टल लगा होता है, RF क्रिस्टल लगा होता है। और इसको जब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, हीट करके क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको छू देते हैं, हिला देते हैं हीट करके। जब वो हिलने लगता है तो हटा लेना, नहीं इतना ज्यादा हीट नहीं करना है, वो देखते रहना है छू के, जब ये हिलने लगे हटा लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर वैसे काम नहीं होता है तो RF क्रिस्टल को चेंज करना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? RF क्रिस्टल चेंज करने के बाद भी ऐसा फॉल्ट होता है तो हो सकता है कि आपका RFIC पे जो वर्किंग वोल्ट आता है उसमें दिक्कत हो सकता है, उसके बाद भी नहीं होता है तो हो सकता है RFIC खराब हो जाए, फिजिकल डैमेज हो जाए। नहीं तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप काम उस पर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ क्वेश्चन है? एक मोबाइल में सर देखिए हम जो उसमें टच ऑटोमेटिक काम कर रहा है। हाँ, अब देखिए इनका कहना है कि कोई भी मोबाइल में टच ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटो अपने आप काम करने लगता है। तो यह वजह हो सकता है कि टच ओवर सेंसिटिव हो सकता है, टच जो है वो बाद में लगा है जिसके कारण वो बीच में डिस्प्ले से सट रहा है और ज़्यादा सेंसिटिव टच है। टच जब हम लोग मार्केट से लाते हैं तो उसको पहले पैनल में लगा करके और चेक करते हैं तो उसको पूरे रख देते हैं उस पर। अगर नीचे से छू करके देखते हैं टच के नीचे से अगर वर्क करता है तो टच ओवर सेंसिटिव माना जाता है, वो टच उसके लायक नहीं है, खराब है, दूसरा टच ले। टच जो होना चाहिए ऊपर से ही काम करना चाहिए, कोई भी टच नीचे से काम नहीं करना चाहिए। जो टच नीचे से काम करेगा वो रखते ही अपने आप काम ऑटो काम करना चालू कर देगा। समझ रहे कि नहीं? तो हमेशा चेक करके हम लोग कोई चीज लेते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर आपने फोन पे काम किया था J7 प्राइम पे, उस पे आपने जंपर किया था जिसपे उसके माइक के टिप्स पे मान नहीं आ रहा था, वोल्ट नहीं आ रहा था, तो आपने जंपर मारा था, तो वो थोड़ा बता दीजिए सर। ठीक ठीक। देखिए ये बात कर रहे हैं कि माइक जो होता है IC माइक जिसको बोलते हैं, डिजिटल माइक जिसको बोलते हैं, नहीं क्रिस्टल माइक जिसको बोलते हैं, वो सारा प्रिंट कवर गया था सैमसंग J7 मोबाइल में, उसमें हम जंपरिंग्स उसको बनाए थे और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो ये कह रहे हैं कि कैसे हम उसको ट्रेस किए थे, तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी माइक जो होता है वो 3 लेग का ही होता है। IC माइक कितने लेग का होता है? 3 लेग का माइक होता है। क्या 6 लेग भी रहता है? हाँ 6 लेग भी हो, लेकिन 3 लेग का ही काम होगा। जैसे 1 2 है ना, वैसे 6।
तो इसमें सब एक हो जाएगा, ये सब ग्राउंड हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तीनों ना, 1 2 और 3, समझ रहे कि नहीं? वो मजबूती के लिए ग्राउंड होता है, एक सेट गिरे, फिजिकल डैमेज हो तो गिरे ना, ठीक, ग्राउंड कर दिया जाता है, मजबूती रहे। नहीं, लेकिन काम है इसका 3 का नहीं। एक पे होता है नो सिग्नल होता है, एक नो सिग्नल होता है। नो सिग्नल का मतलब समझे? नो सिग्नल का इस पर कोई मान नहीं होगा, और एक पे मान होगा जो 550 आर से 650 आर के लगभग आता है। नहीं, तो हम तो जाने कि ये 2 जो है 2 और ये ग्राउंड, तो 3 लेग का ही काम है। नहीं, तो इस पे हम सबसे पहले वोल्ट जानेंगे कि इस पे वोल्ट आता है जो कि 2.5 वोल्ट के लगभग या 2.9 के लगभग आता है वर्किंग वोल्ट। ये वोल्ट आता है आपको PMIC से, PM हाँ, सेकेंडरी PMIC से आता है वर्किंग वोल्ट। और ये जो होता है ये नो सिग्नल चेक करने के बाद होता है। जब इसमें लगता है माइक, तब ये आउटपुट वोल्ट इसको सिग्नल CPU के पास जाता है, ठीक, और CPU के पास सिग्नल जाता है, तब ना उस एप्लीकेशन को जो डिजिटल आता है वोल्ट, उसको चेंज करके वहां एप्लीकेशन के थ्रू दूसरे अदर सेक्शन पे भेज दिया जाता है। समझ रहे कि नहीं? तो ये इस पे भी वोल्ट आता है, कभी कोई मोबाइल में, और कभी कभी वोल्ट इस पे नहीं आएगा। तो हम कभी भी इसको जब चेक करेंगे तो वर्किंग वोल्ट पर यहाँ एक सेंस करेंगे, एक चिमटा लगा के इसको चेक करना है कि सही है, कट गया है कि नहीं कटा है। तो यहाँ पे हम चिमटा लगाते ही ऐसे करके रखेंगे तो वहाँ पे सिग्नल चालू हो जाएगा। जब माइक टेस्टिंग करते हैं वहाँ पे सिग्नल चालू, हम जब समझ जाएंगे जब ये सिग्नल चालू हो गया तो पथ जुड़ा हुआ है, और वहाँ हम जंपर करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। जियो का कीपैड फोन में सर 4 लेग का IC माइक होता है, उसको यूनिवर्सल माइक में कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि 4 लेग का IC माइक है, उसको यूनिवर्सल माइक कैसे लगाएंगे समझने की कोशिश कीजिए। जियो में ऊपर में 3 रहता है ऐसे, और 2 ऊपर में रहता है, 1 छेदा रहता है, यही नहीं रहता माइक में। ध्यान देना, इस जगह टिप्स में यही होता है, ठीक होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये और ये सब एक होता है, ये सब क्या होता है? ग्राउंड होता है। और हम इसमें एनालॉग माइक लगा रहे हैं, चाइनीज माइक जो 2 लेग का माइक आता है ये लगाएंगे इसमें। तो जिसमें मान होगा, हम चेक कर रहे हैं तो मान इसमें है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। वैल्यू मतलब समझ रहे हो? इस पे मान आएगा तो वहां पे हम पॉजिटिव जंपर कर देंगे माइक का। माइक का क्या कर देंगे? पॉजिटिव। ये जो प्लस चार्ज है इसको हम इसमें जंपर कर देंगे, और इसका एक निगेटिव भाग होगा, उसको सीधा रूप कहीं ग्राउंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों लेग ग्राउंड है, कहीं पे मार देंगे। अब ये बच गया ये लेग जो कारगर लेग है, इसमें कोड टाइप रजिस्टर कहीं भी मोबाइल में लगल होगा, R100 या R22 या R111, फिर कोई भी कोड टाइप रजिस्टर जो है हम कहीं भी मोबाइल से निकाल करके और इसके बीच और इसके बीच में ऐसे करके हम जंपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं?